हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मैंने एशियन पेंट्स में जो ट्रेड इनिशिएट किया था और जबकि उसमें मैंने एंट्री और एग्जिट मेरा हो चुका है, यानी मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो अभी मैं इसमें ये दिखाऊंगा कि मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया था और क्यों ट्रेड लिया था। ठीक है, ताकि आप भी उसमें से सीख सके। ऑलराइट, तो ये एक लर्निंग पर्पज से वीडियो बनाया है मैंने, इसमें कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। ओके, और ना ही अभी उसमें मेरा कोई ओपन पोजीशन है। ठीक है, तो मैं उसमें मेरा इसमें से मैं एग्जिट कर चुका हूँ। ओके, तो चलिए हम देखते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो चलिए, तो पहला रीजन तो ये था कि ये कंपनी जो है उसमें उसका जो मैं चार्ट देख रहा था, तो उसमें क्या है कि मुझे यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न मिलता है। यहाँ पे देखिए कि ये एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ तो मुझे एक पैटर्न मिलता है। आपको दिख रहा होगा कि ये जो यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ पे थोड़ा ऊपर गया, लेकिन वहां से नीचे आ गया, यानी ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट बना। तो इसमें क्या हुआ कि इस तरह से वो यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस, यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ है की है हमने, वहां पे टच करके फिर से नीचे आया, यानी एक वैलिड पॉइंट हो गया ये रेजिस्टेंस। ठीक है, और इसने यहाँ पे फिर से आया और नीचे आके यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। ये देखिए, ठीक है, यानी ये कौन सा पैटर्न बना आपको दिख रहा होगा कि पूरा का पूरा ये कप है और ये हैंडल है। ठीक है, ऐसा वाला भी हैंडल बनता है। ठीक है, तो इस तरह से कप एंड हैंडल पैटर्न बना। तो देखिए, इसमें क्या है कि मैं तो ये जब ये हैंडल बना रहा था, तब मुझे इसमें ट्रेड लेना था, लेकिन उस टाइम मेरे पास फंड अवेलेबल नहीं था। ये ब्रेकआउट भी दे चुका था, तब भी मेरे पास मतलब फंड अवेलेबल ना होने के कारण मैं उसमें ट्रेड नहीं ले पाया था इनिशियली, जब उसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। तो ये कंपनी मेरे रडार में तो थी कि जब भी मेरा फंड मुझे फंड अवेलेबल होगा और उसके टारगेट पे पहुंचे उसके पहले मुझे यहाँ पे अगर मिलेगा, तो मैं डेफिनेटली उसमें ट्रेड ले लूंगा। ठीक है, लेकिन उसमें मैंने पहला तो उसमें टारगेट क्या था हमारा, तो ये जो उसका डेप्थ है यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कप एंड हैंडल का, तो वो हम जैसे मेजर करके ऊपर प्लॉट करेंगे, तो ये हमारा टारगेट है। ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे वो टारगेट हिट हो गया है, लेकिन उसमें मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो देखिए, पहले तो ये कंपनी मैंने क्यों चूज की, क्योंकि ये पैटर्न मुझे जब भी दिखा तो उसमें मैंने ये कंपनी के बारे में हमें ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मेरे लिए, क्योंकि ये मैं मतलब मेरे लिए कंपनी अच्छी है। राइट, और मैं उसमें देखा कि हाँ वो प्रॉफिटेबल है, उसका आरओसी और आरओई अच्छा है, ज्यादा डेट नहीं है, और ये मार्केट लीडर कंपनी है अपने सेक्टर की। ठीक है, और उसमें हम देखते हैं कि ईयर ऑन ईयर उसमें प्रॉफिट बढ़ता है, सेल्स भी उसकी बढ़ती है। हाँ, कहीं पर आपको दिख रहा होगा, लेकिन हाँ ओवरऑल वो उसका ग्रोथ है ये कंपनी में। ठीक है, इसलिए तो मतलब फंडामेंटली ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक था मेरे लिए, स्ट्रॉन्ग कंपनी है। ओके, मेरे लिए। ओके, तो इसलिए मैंने उसमें ट्रेड लिया था। ठीक है, ये मेरा व्यू है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अगेन मैं आपको बता दूं। तो इसलिए मैंने इसमें ट्रेड लेने का डिसीजन लिया था, लेकिन मैं यहाँ पे ब्रेकआउट पे या इसके आसपास यहाँ पे जब ये हैंडल बना रहा था, तब मैं नहीं ले पाया था। लेकिन उसमें हुआ यूं कि जैसे उसमें यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट के बाद वो नीचे चला है। तो जनरली क्या होता है कि लोग यहाँ पे जो ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पे एंट्री लेते हैं और यहीं कहीं स्टॉप लॉस होता है। ठीक है, लेकिन ये कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, तो ये कन्विक्शन के हिसाब से मैंने इसमें स्टॉप लॉस नहीं मैं नहीं लगाऊंगा, ऐसा मैंने मतलब तय किया था। मैं उस टाइप के ट्रेड सब लेना चाहता था। ठीक है, क्योंकि तो मैंने यहाँ पे कोई प्राइस वाइज स्टॉप लॉस नहीं लगाया था। ठीक है, ताकि मैं उसमें ट्रेड ले सकूं और जब भी मेरा टारगेट आए तब मैं एग्जिट करूं, बस उतना ही मेरे लिए काफी था। ठीक है, तो मैं उस हिसाब से, क्योंकि मुझे ज़्यादातर सोचने की ज़रूरत ना पड़े, जब भी मैं शाम को आके देख लेता था कि ट्रेड मतलब एग्जैक्टली चार्ट कहाँ है, उसका प्राइस एक्शन अभी क्या बन रहा है। ठीक है, तो जब भी मेरे पास फंड अवेलेबल होगा तो मैं इसमें एंट्री लूंगा, वो मैंने सोचा था। लेकिन तो एक तो कंपनी डिसाइड हो गई, चार्ट पैटर्न डिसाइड हो गया, लेकिन मैंने यहाँ पे ट्रेड तब लिया जब वो नीचे आया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया। ओके, तो कंसोलिडेट करने के बाद वो यहाँ पे मुझे मिला। ये यहाँ पे जब वो ट्रेड कर रहा था, मुझे यहाँ पर लेने की इच्छा थी, लेकिन तब भी मेरे पास फंड अवेलेबल नहीं था। लेकिन यहाँ पे जब वो आया, तब मेरे पास फंड अवेलेबल था और यहाँ पे इस कैंडल में मैंने ट्रेड लिया था। ठीक है, तो उसमें मैंने ट्रेड लेने के बाद मैंने छोड़ दिया, यानी मेरा अभी टारगेट ये था। ठीक है, यहाँ पे। ऑलराइट, लेकिन मैं भी बताता हूँ कि अब मैं एग्जैक्टली एग्जिट किया कहाँ पे। अभी देखिए, उसमें आपको ये भी सीखने की ज़रूरत है कि देखिए यहाँ पे आप जब ये पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, तो देखिए ये लो बना, उसके बाद ये जैसे नीचे आया तो ये लो बना, फिर ऊपर गया, फिर ये लो बना, यानी देखिए ये लो ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, यानी उसमें बाइंग अवेलेबल। ये पूरा बेस बन रहा है। ठीक है, स्टॉक बहुत
मतलब नीचे गिरा है और यहाँ पे वो लो बना रहा है। यहाँ पे देखिए, ये नीचे आया, फिर यहाँ पे बेस बनाया उसने और उसी बेस से वो निकलने की कोशिश कर रहा है। ये ऐसा मैंने देखा, ठीक है? उसी बेस पे मैंने ट्रेड लिया था। ये पैटर्न उसी बेस पे ये बना है, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है? तो ऐसे लो ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहा है, यानी उसका मतलब ये कि हाँ, यहाँ पे बायर एक्टिव है। और ये देखिए, यहाँ पे ब्रेकआउट भी दे दिया, लेकिन फिर से वो ब्रेकआउट मतलब फेल ही किया है। यहाँ पे जिनके भी स्टॉप लॉस होंगे वो यहाँ पे हिट हो गए होंगे। और ये देखिए, ये लो के आसपास ही आया और यहाँ से वो रिटर्न चला गया। यानी मेरा ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट हो चुका था। मैं अभी उसमें तैयार था कि चाहे वो नीचे आए, तो अगर वो 10% जितना नीचे आएगा तो मैं और एवरेजिंग करूंगा। मेरा यही मानना था, ठीक है? क्योंकि मैंने उसमें अपना पोर्टफोलियो का 5% ही लगाया था इसमें, ठीक है? उसमें मैंने ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि पूरा अमाउंट लगा दिया, नहीं, ऐसा कभी नहीं करना, चाहे कंपनी जितनी भी अच्छी हो। तो मैंने अपना 5% ही लगाया था, ठीक है? तो अभी मुझे अभी बस वही देखना था कि जब भी वो टारगेट हिट करेगा, ऊपर जाएगा तो जब भी टारगेट हिट करेगा तो वहाँ पे हम एग्ज़िट करेंगे। अदरवाइज़ अगर नीचे जाता है और 10% के आसपास मेरे बाइंग पॉइंट से 10% नीचे जाएगा तो मैं जो भी मेरा फंड की अवेलेबिलिटी के हिसाब से मैं उसमें थोड़ा बहुत ऐड करूँगा, लेकिन ज़्यादा नहीं। 5% है और थोड़ा बहुत 3% और 4% उसमें ऐड कर सकता था। मैंने बस इतना ही मेरा मतलब मैंने डिसाइड किया था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, वो ऊपर चला गया और फिर से यहाँ पे गैप अप के साथ फिर से उसने ब्रेकआउट दे दिया। तब मुझे कन्फर्मेशन आ गया कि हाँ, अभी वो शायद यहाँ पे हिट कर सकता है वो टारगेट। ऑलराइट। तो उसने क्या किया कि ये कैंडल जो बनाई, ये 2 कैंडल यहाँ पे, ये 1, 2, 3, ये क्या जो एक कैंडल बनाया, उसमें ये हुआ कि मैंने यहाँ पे एग्ज़िट कर दिया, यहीं कहीं आस-पास। तो एक्चुअली मेरा जो प्रॉफ़िट बनता था वो 17% के आस-पास बनता था। यहाँ से मैंने एंट्री ली और यहाँ यहीं कहीं मैंने एग्ज़िट कर दिया 17% के आस-पास। अभी देखिए, टारगेट तो यहाँ था, लेकिन मैंने यहाँ पे क्यों एग्ज़िट किया? क्योंकि मुझे ये लगा कि ये एक तो लार्ज कैप कंपनी है और ये देखिए सीधा मूव है। तो मुझे लगा कि शायद ये यहाँ से रिटर्न आ जाएगा, रिट्रेसमेंट लेगा, फिर जाके वो टच करेगा। लेकिन मैं यहाँ पे गलत निकला, यहाँ पे मैंने एग्ज़िट कर लिया, लेकिन यहाँ पे देखिए, दूसरे-तीसरे दिन यहाँ पे उसने टारगेट हिट किया। यानी यहाँ पे मेरा यहाँ 3 टू 4% में यहाँ पे नहीं ले पाया और जो टारगेट था वहाँ पे मैं एग्ज़िट नहीं कर पाया। मैं उससे पहले एग्ज़िट कर दिया, मैं क्लियरली बता देता हूँ। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको टारगेट डिसाइड किया तो टारगेट पे ही आपको निकलना चाहिए, यही डिसिप्लिन है, ठीक है? लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि वो रिट्रेस करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज भी लगाया था। तो सोचा कि ये 200 डे मूविंग एवरेज से बहुत दूर है, तो क्या होगा? देखिए, ये मेरा अपना यहाँ पे देखिए, ये गैप अप के साथ वो ऊपर गया था, तो शायद ये यहाँ से ये बड़ा वाला जो कैंडल बना है उससे वो नीचे भी आ सकता है और ये कैंडल का ये जो गैप है वो भी फिल अप कर सकता है, ऐसा मेरा मानना था। और यहाँ पे जब भी वो ये 200 डे मूविंग एवरेज जैसे ऊपर आता है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर वो ऊपर जाएगा। ये मेरी सोच थी, इसलिए मैंने यहाँ से एग्जिट कर लिया, अर्ली एग्जिट था ये, ठीक है? लेकिन ऐसा हुआ नहीं, यहाँ पे वो टारगेट हिट कर दिया उसने। तो ठीक है, जो भी हुआ सीखने को मिला मुझे भी, ऑलराइट। और ऐसा भी हो सकता है, जो मैंने सोचा ऐसा भी हो सकता है। ये मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। यहाँ से वो नीचे भी चला है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हमने अपना कैपिटल जो था वो मतलब वो कुछ पोर्शन यानी 5% ही लगाया था हमने। तो मुझे कोई तो कुछ इतना बड़ा टेंशन नहीं था कि क्या होगा। हाँ, टारगेट हिट होगा, वहाँ से हम निकल जाएँगे, ठीक है? प्रॉफ़िट बुक करके, बस यही था। तो ये इतना ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व नहीं था मेरे लिए, ओके? तो ये मैंने बताया आपको कि कैसे मैंने ट्रेड लिया, कहाँ पे एंट्री और एग्जिट था, ठीक है? कहाँ पे मैंने अर्ली एग्जिट कर लिया। तो ऐसा होता है जनरली, क्योंकि आपको प्रॉफिट जब दिखता है तो आप अर्ली एग्जिट करने का सोचते हो कि शायद ये इतना प्रॉफिट भी आपको कम ना हो जाए। देखिए ये, लेकिन हाँ, ओवरऑल आपको समझ आ गया होगा कि कैसे ये चार्ट पैटर्न है, मतलब का कौन सा चार्ट पैटर्न है, कप एंड हैंडल पैटर्न है और कैसे उसमें ट्रेड ले सकते हैं। देखिए, ऐसे कंपनी अगर मेरे लिए, मैं कैसे सोचता हूँ कि ये अगर कंपनी अच्छी है और उसमें रिट्रेसमेंट आता है तो यहाँ पर मतलब नीचे एंट्री मिलती है तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि हमें टारगेट पे जाके अगर वो टारगेट हिट करता है तो थोड़ा मतलब गेन ज़्यादा होता है, ठीक है? इसलिए तो उसमें ऐड करने का बेनिफिट ही है, राइट? अगर नीचे आता है तो हम ऐड कर सकते हैं उसमें, यानी मेरे लिए, राइट? तो बस यही था, ये ट्रेड का लॉजिक क्यों लिया, ठीक है? तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए कि हाँ, आपको कुछ सीखने को मिला, राइट? और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर ऐसे ही वीडियो अगर आपको चाहिए कि मैं क्या ट्रेड करता हूँ और आपको यहाँ पे शेयर भी करूँ, तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, प्लीज़ शेयर, ऐसा लिखिएगा, ठीक है? यानी ओनली शेयर लिखेंगे तो भी पता चल जाएगा, राइट?
सो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।